मैं अपने YouTube चैनल AS यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था घटाना जोड़ के बारे में। तो यहाँ जो बताने वाला हूँ भिन्न का घटाना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1/3 माइनस 2/5 माइनस 6/2। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है 2 सही 5/2 माइनस 3 सही 1/3 माइनस 4 सही 2/4। यहाँ सवाल दी गई है तो हम आपको कैसे हल करते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे कि इसमें भिन्न में क्या क्या होता है। तो भिन्न में जो होता है पहला जो ऊपर वाला जो होता है उसको हम कहते हैं अंश, और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं हर। अंश और हर कहते हैं। तो यहाँ अंश और हर, तो सबसे पहले हमें भिन्न में हर का जो होता है उसका लासा निकालना है। तो हमने लासा पर भी वीडियो बनाया है, तो प्लीज आप जाकर वहां लासा का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि यदि आपको लासा निकालना आ जाएगा तो आप आराम से भिन्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ 3, 5, 2 का लासा निकालेंगे। तो यहाँ 2 से सबसे पहले लासा में लोवेस्ट संख्या, हमें लो संख्या या कम संख्या लेकर हमें पहले लासा निकालना है। तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 2 एक नाम 2 कट जाएगा। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एक नाम 3, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 1 भी उतार लेंगे। यहाँ फिर 5 से काटेंगे, 1 5 करना 5 कट जाएगा। तो अब यह जो संख्या यहाँ आई है उसी सब संख्या का हमें लासा ज्ञात करना है। तो लासा बराबर हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 3 दूना 6, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 6 पंजे 30, हमारे यहाँ क्या आ गया, लासा। हर का लासा हमने निकाला तो यहाँ 30 आ गया। ठीक, तो हमने देखा यहाँ इसका हमने लासा निकाला तो कितना आ गया, हर का लासा हमने निकाला तो 30 आ गया। तो इसका लासा निकालने के बाद, हर का लासा निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इन सब संख्याओं हर का आप इसी संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं पहली संख्या क्या है, 1/3। हर में हमारा 3 है, 3 से हम 30 को भाग देंगे। 3 दहम्मा 30, 3 दहम्मा 30 कट जाएगा, यहाँ काट देंगे। जितनी बार एक लिखने के बाद अंश वाला जो संख्या है उसको उतार देने के बाद गुणे का चिन्ह लगाकर जितनी बार यहाँ कटेगा उसी संख्या को हमें यहाँ क्या करना है, लिख देना है। तो 10 लिखेंगे माइनस 2 गुणे। अब इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में, अर्थात कहने का अर्थ अंश से अंश वाली संख्या से हर वाली संख्या में, फिर यहाँ 5 से हम 30 में भाग देंगे, 5 से 30 में भाग देंगे। तो यहाँ 5 से 30 में 5 छन 30 बार 30 कटेगा। तो यहाँ माइनस इसको घटा देंगे। तो यहाँ काटे हैं, हमने देखा है कि 6 बार कटा। तो यहाँ अंश लिखने के बाद गुणे का चिन्ह लगाकर इस वाली संख्या को यहाँ क्या करना है, उतार देना है। फिर 6 गुणे लगाना है। फिर इस हर वाली संख्या से जो लासा हमारा आया है उसी संख्या में हम क्या करेंगे, फिर से भाग दे देंगे। तो आप इसको भाग देने के बाद जितनी बार में कटेगा उसी संख्या को यहाँ हमें लिखना है। तो 30 यहाँ लिखेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 3 से ज्यादा ना हो। तो 2 एक नाम 2 होगा। तो यहाँ घटाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ 0 उतार लेंगे। क्यों उतार लेंगे, क्योंकि देख रहे हैं हम कि 2 से 1 क्या है, छोटा है। तो यहाँ 0 उतारेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 10 से ज्यादा ना हो। 2 पंजे 10, यहाँ इसको घटाएंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कितनी बार में कटा है, 15 बार में। 15 बार में कटा है तो यहाँ हम 15 लिख देंगे। अब इसको क्या करना है कि यहाँ हम देख रहे हैं इसके बीच में चिन्ह लगा है गुणे का। तो यहाँ इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 10 माइनस 6 दूनी 12 माइनस 15 छक्का 90 और बटे 30। अब क्या करना है कि यहाँ हम संख्या देख रहे हैं, जब कोई भी संख्या लिखी हो 1 से आप अनंत तक किसी भी संख्या
कोई भी संख्या लिखी हो तो हमेशा उसके आगे यदि किसी चीज का चिन्ह नहीं है तो सदैव उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 10 के आगे किसी का चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है। तो यहाँ देखेंगे कि ए वाली संख्या और ए वाली संख्या माइनस में है तो इस सब दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 2 और 9 में 1 जोड़ेंगे, 9 1 10 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद जो पहली संख्या लिखी है इसको आगे उतार देंगे, बटे में 30 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है और माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों संख्या इसीलिए जुड़ जाएंगी। और उसके बाद फिर अब इस संख्या के देखेंगे कि आगे किस चीज का चिन्ह लगा है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है। तो इस वाली संख्या में इस वाली संख्या को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ इसको इस वाली संख्या से घटाएंगे तो 2 से 0 को घटाएंगे तो 2 ही बचेगा और 0 में 1 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, यहाँ हासिल लेंगे तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9 बटे यहाँ 30 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये वाली संख्या बड़ी है तो इसलिए इसका चिन्ह लगा देंगे तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे तरफ कि यहाँ भी एक संख्या दी है, इस संख्या को हम कैसे हल करेंगे। आपने अभी देखा कि सिंपल सा एक घटाना था उसको हल कर दिए, लेकिन यहाँ जो संख्या दी है कुछ अलग सी दी है कि इसमें बटे में या सही बटे में संख्या लिखी है तो आप उसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ देखिए इस संख्या में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई या गुणा करना है। तो इससे गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी उस संख्या को 5 से हमें जोड़ देना है। तो 2 दूना 4, 4 पंजे 20 होगा, नहीं सॉरी यहाँ जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9, 9 बटे 2 होगा माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जोड़ देंगे, 3 त्रिका 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 बटे 3 माइनस 4 चौक 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 4 चौक 16, 16 2 18 हो जाएगा बटे 4। अब उसी प्रकार अभी जैसे यहाँ आपने देखा कि इसको हल किए थे उसी प्रकार अब इसको भी हल कर लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इन सब संख्याओं का लासा निकालना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, लासा निकाल कर 2 3 4 का लासा निकालेंगे तो 2 1 का नाम 2, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 दूना 4 ठीक। और उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 से भी एक संख्या कट जा रही थी, यहाँ 2 1 1, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 1 का नाम 2। अब उसके बाद आगे देख रहे हैं कि हमने यहाँ संख्या जो दी है वो 2 से नहीं कट रही है तो यहाँ 3 से काटेंगे, 1 1 1 कट जाएगा। अब इसी सब संख्या का हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे 3 दूना 6, 6 दूनी 12 अर्थात कहने का अर्थ 2, 3, 4 का लासा हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब 9 गुणे जो यहाँ हमारा हर में लासा आया है तो हर वाली संख्या से इस वाली संख्या में क्या करना है, हमें भाग देना है। तो यहाँ हम 2 से 12 में भाग देंगे तो 2 6 12, 6 बार में कटेगा तो 6 हम यहाँ क्या करेंगे, उतार लेंगे माइनस 10 गुणे यहाँ इस संख्या से इस वाली संख्या में हर का भाग हम हर वाली संख्या जो हमारा लासा आया है उसी संख्या में भाग देंगे तो 3 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 3 चौका 12 होता है, 4 बार में कटेगा तो हम यहाँ 4 उतार लेंगे माइनस 18 गुणे यहाँ इसका भाग देंगे, 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 तिहाई 12। अब क्या करना है कि हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, गुणे का चिन्ह लगा है तो इसका इस वाली संख्या से हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो 9 का 6 में गुणा करेंगे, 9 6 का 54 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 चौका 40 माइनस इसका इसमें 18 का गुणा 3 में करेंगे, 18 3 54 बटे 12। अब देखिए हमने बताया कि जो संख्या 1 से लेकर
अनंत तक संख्याएं लिखी होती हैं, अगर उसके आगे किसी चीज का चिन्ह नहीं लगा होता है तो सदैव उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 54, 54 लिखा है, 54 के आगे किसी चीज का चिन्ह नहीं लगा है तो इसके आगे किसका चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है। और उसके बाद इन दो संख्याओं के बीच में या आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, और माइनस का चिन्ह लगा है। तो यहाँ 40 और 54 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 40 और 54 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब देखिए यहाँ ए वाली संख्या बड़ी है और इसके आगे माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और उसके बाद इसको यहाँ उतार देंगे बटे 12। अब प्लस में ए माइनस में, ए प्लस में और माइनस में, तो यहाँ इसको इस वाली संख्या से घटा देना है या इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से घटा देंगे। तो यहाँ घटाएंगे, 4 में 4 को घटाएंगे तो 0 होगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4 बचेगा बटे 12। अब हमने देखा कि सवाल यहाँ क्या है, सही बटे में लिखी है, तो ये जो आंसर हमारा आया है इसको भी हम सही बटे में लिखेंगे। तो इसको सही बटे में लिखने के लिए हमें क्या करना है, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से भाग दे देंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ आप इसका 12 से भाग 40 में दे दीजिए। 12 का पहाड़ा अब ऐसे पढ़िए कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 तिहाई 36, 4 बार यदि पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 तिहाई 36। अब 0 में से 6 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, एक हासिल दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और 3 में से 3 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। जो हमारा यहाँ शेष बचता है, जो हमारा यहाँ शेष बचता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। कहने का अर्थ अंश होता है और जितनी बार में कटा है, जितनी बार में कटा है उसको हम आगे लिखते हैं और जो जिस संख्या से भाग दिए रहते हैं उसको नीचे लिखते हैं, वही हमारा अंश होता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं और क्वेश्चन को। तो आप क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आप इसको आप अपना होमवर्क समझकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप लोग सवाल तो देख लेते हैं मगर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं बताते हैं, तो प्लीज आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आपको नहीं आता तब पर भी आप बताइए कि हाँ सर जी हमको नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको फिर से बता देंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो आप इसका जल्दी से आप कॉपी में उतार लीजिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना।